हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इंडिपेंडेंस डे है, ट्राई कलर सेलिब्रेट करते हैं, अपने तिरंगे के ट्राई कलर को सेलिब्रेट करते हैं विद एगलेस ट्राई कलर मैकरून्स। तो ट्राई कलर मैकरून्स बनाने के लिए, उनको एगलेस बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट चिकपी। अब वाइट चिकपी के साथ क्या करना है, मैकरून्स कैसे बनाने हैं, ये सब आएगा इंट्रो के उस पार। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स कहाँ मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पे क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और नई नई अपडेट्स पाइए। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। बहुत खुश हूं मैं आज, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। आज हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम अपने जो तिरंगे के ट्राई कलर्स हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले मतलब हमने मैकरून्स बनाना है, तो उसके लिए कुकर के नीचे आग और कुकर में छोले और छोलों के साथ पानी। पानी इतना कि छोले सबमर्ज हो जाएं और थोड़ा सा ऊपर तक आ जाए। पानी डाल दिया, तब थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। ये ओवरनाइट सोक्ड चने हैं, सफ़ेद चिकपी है, तो इनको जो पानी था, एक्सेस वाटर था, वो हमने फेंक दिया है, सोकिंग वाटर फेंक दिया। हमने नया पानी डाला है, उसके साथ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा डालने से ना ये अच्छी तरह गल जाएंगे और जो इनके अंदर के अमीनो एसिड्स हैं वो पानी में अच्छी तरह घुलने लग जाएंगे। इसमें हमने नमक वमक कुछ नहीं डालना। इसको लगा देंगे ढक्कन। अब मिनिमम 5 से 6 सीटी इसको पकाना है। इसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कम से कम 5 से 6 सीटी के लिए, और तब तक बाकी के इंग्रेडिएंट ना ग्राइंड कर लेते हैं। अब ग्राइंड करने के लिए ये मैंने बादाम ले लिए थे, उनको पहले ब्लांच किया और उसके बाद ठंडे पानी से धो लिया ताकि इनकी कुकिंग रुक जाए। फिर छिलके उतार दिए और एयर ड्राई कर लिया। एयर ड्राई करने से ना इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सूख गया है। उसके बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया था ताकि पाउडर में ग्राइंड हो जाए। ठंडा जरूर कर लें, वरना अगर ठंडा नहीं करेंगे ना तो ग्राइंड करते हुए हीट बनेगी, और हीट बनेगी तो इसके अंदर का ऑयल रिलीज होने लग जाएगा, ये पेस्ट बनने लग जाएगा। अब ग्राइंड करते हुए ऐसे ब्लेड्स देने हैं। अगर आप इकट्ठा ग्राइंड करने लग जाएंगे ना तो इसके अंदर का ऑयल रिलीज होने लग जाएगा और आप बनाने लगेंगे आमंड फ्लावर, बन जाएगा आमंड पेस्ट, आमंड बटर। इसीलिए सिर्फ ब्लेड्स। अब थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद ऐसे निकाल लें, छान लें, फिर बाकी का फिर दोबारा ग्राइंड कर लें। टाइम ज़रूर लगेगा बट रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो जी ये हमारा आमंड फ्लावर तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं साइड में। छोले भी बॉयल हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। मैंने पर्पसली थोड़ा ज़्यादा इनको बॉयल करा है, मतलब अच्छी तरह गला दिया है। अब इसका ना छोलों का पानी निकाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, ये जो मैकरून्स बन रहे हैं वेज बन रहे हैं, एंड सेकेंडली ये बन रहा है स्क्रैच से। मतलब जो एक्वाफाबा भी बनेगा ना वो स्क्रैच से बनेगा। तो हर चीज़ बता रहा हूँ डिटेल में। अब ये सॉस पैन के नीचे आग लगा देंगे। वैसे तो दिस वाटर इज़ एक्वाफाबा इटसेल्फ, बट हम इसको करेंगे गाढ़ा, इसको रिड्यूस करेंगे ताकि जो इसके अंदर के अमीनो एसिड्स हैं, जो छोलों में से अमीनो एसिड्स इसके अंदर आए हैं, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और फिर एक्वाफाबा जो रिड्यूस्ड एक्वाफाबा है ना, उससे मैकरून्स बहुत अच्छे बनते हैं। इसको स्लो पे रिड्यूस होने देंगे। हम अपनी चीनी भी ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये चीनी भी छान लेंगे। किसी भी चीज़ में कोई लंप या कोई बाइट या कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चीनी में या फिर ये आमंड फ्लावर में या किसी भी चीज़ में आपका लंप या पार्टिकल हुआ ना, तो वो जो मैकरून्स का ऊपर क्रस्ट आता है ना, ग्लेजी ग्लेजी सा, वो नहीं आएगा।
इसीलिए सब चीज़ें मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो जी चीनी हमने छान ली है, फिर दोबारा से छानेंगे क्योंकि डबल इज़ बेटर। हम इसलिए छानेंगे ताकि ना कोई पार्टिकल, कोई लम्स ना रहे, इंश्योर हो जाए। अब चीनी नॉर्मली नहीं छाननी, एक तो वेट कर लेंगे, हमें चाहिए 55 ग्राम्स ऑफ शुगर एक पार्ट और 55 ग्राम्स ऑफ आमंड फ्लावर। तो पहले 55 ग्राम्स ऑफ आमंड फ्लावर नाप लेते हैं। तो जी ये 55 ग्राम्स ऑफ आमंड फ्लावर हो गया है। दोबारा से ज़ीरो कर लेंगे। अब शुगर डालेंगे इसमें, 55 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर, एक्चुअली कैस्टर शुगर। अब थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर भी डालूंगा इसमें, क्योंकि हमने इसको बनाना है आइसिंग शुगर। पाउडर्ड शुगर प्लस कॉर्नफ्लावर इज इक्वल टू आइसिंग शुगर। तो ये 55 ग्राम्स शुगर भी हो चुकी है, इनफैक्ट आइसिंग शुगर हो गई है क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर भी मिक्स कर दिया। अब ये रखते हैं साइड में और इसको एक मिक्स दे देते हैं। अब आप ये भी देख लीजिए कितना रिड्यूस कर लिया हमने। अब एक कोटिंग लेयर आ रही है ना चम्मच पे, मतलब ये रिड्यूस हो चुका है। इतना ही रिड्यूस करना है हमने। इनफैक्ट ये ठंडा होने के बाद और जेनेटलाइज होगा, तो इसको भी मेजर कर लेते हैं और ठंडा करने रख देते हैं। ये एक्वाफाबा चाहिए हमें 37 ग्राम्स। अब ये एक्वाफाबा हम साइड में रख देते हैं। अब देखो जो हमने मैक्रून्स बनाने हैं उसके लिए शुगर, आइसिंग शुगर एंड आमंड फ्लावर का मिक्सचर तैयार है। बट ये आमंड फ्लावर और आइसिंग शुगर किस में जाएंगे? मेरैंग में। मेरैंग बनाने के लिए एक्वाफाबा हमारे प्रोटीन बेस के लिए, और शुगर ले लेते हैं कास्टर शुगर, जो नॉर्मल पाउडर्ड शुगर, वो लेंगे 33 ग्राम्स। अब आई नो थोड़ा ना मेसी हो गया, बट मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें। ये है 33 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर, ये है 37 ग्राम्स ऑफ एक्वाफाबा, एंड दिस इज 55 ग्राम्स ऑफ आमंड फ्लावर एंड 55 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। ये तीनों चीज़ें हमने कर लिया, मतलब ये तो मिक्स हो गया और दो चीज़ें और कर लिया। अब एक्वाफाबा जाएगा ठंडा होने, मतलब लगभग जमने टाइप। इसको ठंडा करेंगे फिर शुरू करेंगे आगे का काम। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक्वाफाबा है, ठंडा होने के बाद जेनेटलाइज हो गया है, जम गया है। तो अब इसको फेंटेंगे हाई स्पीड पे जब तक इसके अंदर स्टिफ पीक्स नहीं आ जाती। तो फेंटने के लिए और एक मतलब स्टिफ पीक्स अटेन करने के लिए हल्की सी खटास डालनी चाहिए, विनेगर, और विनेगर डालने के बाद शुरू कर देंगे फेंट। जैसे ये हल्का हल्का फ्रॉथी होने लग जाए, हम शुगर डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके, जैसे 1 टेबलस्पून एक बारी में। एक बार ये इनकॉर्पोरेट होने के बाद दोबारा शुगर डालेंगे और साथ वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस वो ऑफ स्मेल मिटाने के लिए। तो जी ये शुगर और एक्वाफाबा का मिक्स डन है। अब डालेंगे हम ये आमंड फ्लावर और आइसिंग शुगर का मिक्स। अब ये जो मिक्स होगा, ये मिक्स होगा विद कट एंड फोल्ड मेथड। अब ये मिक्स हमारा डन है। अब आपको मिक्स मैं समझा देता हूँ कैसे होना चाहिए। एक तो जैसे ये गिर रहा है तो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और दूसरा जब ऐसे आप डालें तो 8 बनना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे ट्राई कलर बनाना है तो ट्राई कलर के लिए आधा मिक्स हम इसमें डाल लेंगे। अब एक में केसरी कलर और एक में ग्रीन कलर। तो पाइपिंग बैग ले लेंगे, एक में ग्रीन कलर वाला। अब ध्यान रखें ग्रीन कलर ना जब भी बेक होता है तब थोड़ा लाइट हो जाता है, तो ब्राइट ग्रीन कलर लें। अब इसको रखते हैं साइड में कम से कम आधा घंटा। जितनी देर में ये सूख जाएंगे उतनी देर में हम बीच में फिलिंग करने के लिए गनाश बना लेते हैं। ये डबल बॉयलर बना लिया मैंने। डबल बॉयलर में वाइट चॉकलेट, ये वाइट चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। ये 100 ग्राम्स वाइट चॉकलेट थी,
और ये 50 ग्राम क्रीम। ये वाइट चॉकलेट गनाश डन है। तो जी ये सूख गए थे और इनको बेक कर रहे हैं एट 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 35 to 30 मिनट्स। ठीक है जी, अब इनको चेक करेंगे। बेक करने के बाद ना मैं यूजुअली ओवरनाइट छोड़ देता हूँ मैक्रोन शेल्स को इन दी ओवन, ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए, क्रिस्प हो जाए। तो इसीलिए मैं ओवरनाइट छोड़ूंगा। ये अंदर का गनाश डन है, तो जब कल सुबह निकाल लेंगे तब प्लेटिंग करके दिखाएंगे आपको। ठीक है जी, मिलते हैं कल सुबह। तो जी मैक्रोन्स हमारे बेक हो चुके थे, मैंने उनको ओवरनाइट ड्राई होने के लिए ओवन में छोड़ दिया था। अब उनको निकाल लेंगे एंड ये मैंने वाइट चॉकलेट गनाश भी पाइपिंग बैग में डाल लिया। अब उनको निकाल लेते हैं। मैक्रोन्स निकाल लिए, इनको निकालते हैं सिलिकॉन मैट से। निकाल के ना प्लेस करते हैं चॉपिंग बोर्ड पे। अब ये गनाश लेंगे और ग्रीन वाला सेंस नीचे आएगा, ट्राई कलर है, ग्रीन वाला नीचे आएगा, तो इस पे हम अपना गनाश लगा लेंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो बटर क्रीम भी लगा सकते हैं। Just look at this beauty। अब अगर आप मैक्रोन्स पहली बार बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात, टेम्परेचर अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मत करना, ऊपर से क्रैक होने लग जाएंगे। दूसरी बात, आप जैसे अगर 55 ग्राम्स ऑफ आलमंड फ्लावर ले रहे हैं, 55 ग्राम्स ऑफ शुगर ले रहे हैं, तो आप 50 ग्राम्स ऑफ एक्वाफाबा एंड 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। तीसरी बात, सिलिकॉन मैट ले आइए, पार्चमेंट पेपर पे मत बनाइएगा, नीचे चिपक जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। सेकेंडली, कम से कम अगर जैसे बारिश का मौसम है तो कम से कम 3 घंटे इसको ड्राई होने दें बेकिंग से पहले। अगर ड्राई नहीं होगा तो क्रैक आ जाएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। अब आपके पास रेसिपी है बहुत डिटेल्ड वाली, एगलेस मैक्रोन्स, दैट टू ट्राई कलर। तो इंडिपेंडेंस डे था, हमने सोचा कि ट्राई कलर रेसिपी दे देते हैं आपको। अब रेसिपी ट्राई करें और इंस्टाग्राम पे डालें, हमें टैग करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।